हेलो गाइस, वेलकम टू यूआर एकेडमी। स्वागत है आप लोगों का यूआर एकेडमी के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है राघव तिवारी और मैं अगर किसी क्लास 12 के बच्चे से ही पूछूं कि आपके दिमाग में सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन क्या चल रहा है तो लोग क्या बोलेंगे पता है? भैया मैं एक चीज बताता हूँ कि हम लोग सीयूईटी की तैयारी कैसे करें, बिकॉज हमें भी 2025 में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, बट वी डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी एग्जाम। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको 2025 के लिए सीयूईटी की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है भाई, चलो हम लोग वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली चीज आपको ध्यान रखना है प्रिपरेशन की टाइमलाइन। अभी आपके पास लगभग 4 से 6 महीने का टाइम है, बिकॉज आपके जो एग्जाम्स है मोस्ट प्रोबेबली मई या जून में होंगे। तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है भाई? देखो, 6 महीने का टाइम, बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास। तो अभी आप लोग बोर्ड पे फोकस करो, बट बोर्ड के साथ साथ आप लोग बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीयूटी की तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर देना। ठीक है, कैसे आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे होगी, उस पर हम लोग अब शुरू करते हैं। क्या है आपका पहली बात? अंडरस्टैंड द सिलेबस, बिकॉज सिलेबस बहुत जरूरी है आपके लिए। अब जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हो और जो आपका सीयूटी के एग्जाम में आएगा, जरूरी नहीं है कि सिलेबस आपका सेम हो। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेबस को लेकर नहीं आया है, बट अगर मैं पिछले साल की बात करूं आपका, तो आपका जो डिलीटेड सिलेबस था क्लास 12 का, वो भी आपसे एग्जाम में आया था, मतलब उसके क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए थे। तो आपको उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। आप लोग क्या करो, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करो हालांकि, बट मैं तो कहूंगा कि अभी से ही भाई 2-3 चैप्टर्स है, बस ज्यादा चैप्टर्स नहीं है वो, तो उनको ही पढ़ लो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन आगे जाके ना हो। ठीक है, तो आपको पहली चीज सिलेबस कंफर्म करना है कि आपका क्या आ रहा है, और सिलेबस को ढंग से प्रायोरिटाइज करना है कि आपको सिलेबस का कौन सा पोर्शन है जो आपको कम आता है या फिर आपने जिसको कम पढ़ा है, तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड थिंग, क्रिएट ए स्टडी प्लान। अब आपको स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको बोर्ड के लिए पढ़ना है और आपको सीयूटी के लिए भी पढ़ना है। क्या करना है आप लोग? भाई दिन का 1 घंटा या 1.5 घंटा अभी से निकालना सीयूटी के लिए अलग से। बोर्ड के लिए तो पढ़ रहे हो, बट बोर्ड में और सीयूटी में डिफरेंस क्या है आपका? भाई बोर्ड में आप लोगों को लिखना है, बट सीयूटी में लिखना नहीं है। सीयूटी आपका फुल्ली कैसा आएगा? एमसीक्यू बेस्ड। सब कुछ आपका ऑब्जेक्टिव आएगा वहां पर। आपके यहाँ पे क्या आ रहा है? डिस्क्रिप्टिव। तो आपको वहां पर डिफरेंस आ गया। तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए आपको अपना 1.5 घंटा डेली आपको देना है। 1 घंटा दे तो बहुत होगा, बट मैं कहूंगा मोस्ट प्रोबेबली आप लोग 1.5 घंटा तो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, सेकंड थिंग, आपके लिए जो वीक एरियाज हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज भाई सीयूटी का जो एग्जामिनर है वो बहुत चालाक है। आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसमें आप लोग वीक हो, और आपकी वीकनेस एग्जामिनर को पता है, आपको नहीं पता आपकी वीकनेस क्या है, बट आपके एग्जामिनर को पता है। आपने देखा हो कई बार, आप लोग जिन क्वेश्चन को सोचते हो कि मैं नहीं कर रहा यार, ये नहीं आएगा यार, एग्जाम में क्या होता है, वही क्वेश्चन आ जाता है आपसे। क्यों? बिकॉज एग्जामिनर को आपकी वीकनेस पता है। तो अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रांगनेस बताओ और उसको बनाओ। आप लोग कोई भी वीक पॉइंट अपना नहीं छोड़ना भाई। एक भी पॉइंट आपको अगर वीक छूट गया तो एग्जामिनर आपके साथ वहीं पर खेल लेगा। ठीक है, तो आपका कोई भी वीक एरिया जो है उस पर ज्यादा फोकस करो, उसको ज्यादा अपनी प्रायोरिटी में लाना है। ठीक है, अगली चीज, प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की, बिकॉज मॉक टेस्ट ही है जो आपको सक्सेसफुल बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चन पेपर्स है सीयूईटी के, कहाँ मिलेंगे? हमारे चैनल पर। चैनल का है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है मैंने, जाके उसको ज्वाइन करो और वहां पर प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनकी वो प्रैक्टिस कर लेना। मैं बता रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं, बट वो इजी तब होंगे जब आप लोग पढ़ोगे ढंग से। बिकॉज आप लोग देखो ना भाई, इस बार आपका लगता है मुझे कि हार्डनेस का लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा। तो आप लोग पहले से ही जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, जो आपके एग्जाम के आ रहे हैं क्वेश्चन आपके, उस पैटर्न को आप लोग फॉलो कर लेना, आप लोग खुश रहोगे। ठीक है, अगली चीज क्या है आपकी? रिवाइज करना आपको रेगुलरली। डेली आपका रिवीजन होना चाहिए। एक आपका देखो, आप लोग रिवीजन अभी कैसे कर रहे होगे? पूरा पढ़ रहे होगे, पूरा सिलेबस आप लोग ढंग से एक एक चैप्टर पूरा पढ़ रहे होगे, बट लास्ट में आपको काम आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहां से बन सकते हैं, आपका फैक्चुअल क्वेश्चंस है, जो आपके जो फैक्चुअल डेटा आपका है, उस पर आप लोग ज्यादा फोकस अभी से ही करना शुरू कर देना। वो आपका बोर्ड में भी हेल्प करेगा, बट आपका सीयूईटी में वो ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, दोनों में आपका म्यूचुअल आपकी तैयारी जो है वो हो जाएगी आपकी। ठीक है, अगली चीज, मोटिवेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, मोटिवेशन तो आपको रखना ही है। अब बात करते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पे, बिकॉज सीयूईटी आपका बोर्ड से बिल्कुल अलग है। कैसे? बोर्ड एग्जाम्स आपका डिस्क्रिप्टिव बता दिया मैंने आपको पहले। सीयूईटी में आपके 3 एग्जाम आपके होते हैं। ठीक है भाई, आपको 3 सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपका जो सेक्शन है वहां पर आपका है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपके पास हिंदी, इंग्लिश है, आपकी कोई भी अदर रीजन जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से आप दे सकते हो एग्जाम। आपको एक लैंग्वेज कोई ना कोई ऑप्ट करनी है और उस लैंग्वेज पे आपको कमांड अपनी बनानी है। ठीक है, अब कौन कौन से क्वेश्चन आपके, कौन कौन से लैंग्वेज है जो आपका सीयूईटी पूछी जाती है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके लिए पास है, उसमें जाओ, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो और जाके देखो कौन कौन सी लैंग्वेज आपसे पूछी जा रही है सीयूईटी के एग्जाम में। तो आपको उसमें एक लैंग्वेज में अपनी कमांड हासिल कर लेनी है। ठीक है, सेकंड आपका जो सेक्शन है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का। डोमेन में आपके पास वो सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने क्लास 12 में अपने बोर्ड्स की ड्यूरिंग स्टडी की है। यानी कि आप अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो आपने क्या पढ़ा होगा? पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब। अगर आप कॉमर्स के हैं, अकाउंटेंसी पढ़ा होगा आपने, बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा आपने, है ना भाई? तो ये सब सब्जेक्ट्स आपके डोमेन है। साइंस वालों के लिए पीसीएम,
ठीक है, तो आपके इन्हीं डोमेन सब्जेक्ट्स को आपको एक सेक्शन आपका अलग से आएगा जो आपको सीयूईटी के एग्जाम में देना है। हो सकता है आप 3 डोमेन दे रहे हो, कोई 2 डोमेन दे रहा हो, तो आपको डोमेन्स देना इंपॉर्टेंट है। थर्ड सेक्शन आपका किसका होगा? जीएटी का, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है इस साल के लिए। मैं पहले बता रहा हूँ आपको क्यों, क्योंकि आप मान लो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, आपने कभी लीगल स्टडीज नहीं पढ़ा है, बट अगर आपको कॉलेज के टाइम पर लीगल स्टडीज में ग्रेजुएशन अपनी करनी है तो आपको जीटी देना कंपलसरी हो जाएगा। जीटी इनफैक्ट मैं कहूंगा जीएटी, वो आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि आपको उसी को देकर ही आगे आप लोग जा सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा है, अगर उस सब्जेक्ट में आपको ग्रेजुएशन करनी है तो आपके लिए जीएटी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जीएटी की अगर आप लोग अभी से तैयारी करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, तो संडे या सैटरडे आप लोग एक दिन निकालो जिस दिन जीएटी की तैयारी करो। जीएटी में क्या है आपका? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका रीजनिंग है और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। ये 3 सेक्शन आपका जीएटी में बटा हुआ है। इन्हीं तीनों सेक्शन से आपके क्वेश्चन जीएटी में आते हैं। तो सीयूटी का एग्जाम पैटर्न क्या भाई? 3 सेक्शन आपके हैं, लैंग्वेज, डोमेन और आपका जीएटी। ठीक है, अगली चीज, रिसोर्सेज क्या रखने हैं आपको पढ़ने के लिए? भाई जो रिसोर्सेज आप लोग बोर्ड के लिए फॉलो कर रहे हो वही रिसोर्सेज आप लोग सेम फॉलो करो अपने सीयूईटी के लिए, बस अप्रोच में चेंज करना। बोर्ड में आप लोग कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ोगे, पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे, बट आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है सीयूईटी के लिए? ऑब्जेक्टिव। और सोर्स आपका एकमात्र सोर्स होगा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन कहीं और से नहीं पूछा जाता, ना अभी तक पूछा गया है, ना पहले पूछा गया है और ना आगे ही पूछा जाएगा आपसे। तो आप लोग एनसीईआरटी को ही अपना फाइनल और वन मोस्ट अपना रिसोर्स रखना। ठीक है, सेकंड चीज, ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको यूटिलाइज करना है, जैसे हमारा चैनल हो गया या कोई और चैनल आपका हो गया, वहां पर आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट कर सकते हो, बिकॉज कॉन्फिडेंस का ही सारा गेम है। पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन लास्ट में जो कॉन्फिडेंट रहता है, जो मोटिवेटेड रहता है, वही जाके सक्सेस अचीव कर पाता है। ठीक है भाई, थर्ड थिंग आपको क्या करना है? कोचिंग क्लासेस। अगर किसी के लिए मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उसके लिए कोचिंग है, बट सबके लिए कोचिंग नहीं है यार। अब जो टॉपर स्टूडेंट है, जो बोर्ड में टॉप कर रहा है, अब उसको कोचिंग की क्या नीड है? तो आप लोग सबके लिए कंपलसरी नहीं है कोचिंग, बट अगर किसी को लगता है कि मेरे को कोचिंग करनी है तो उसके लिए मैं कहूंगा भाई कोचिंग लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ग्रेजुएशन पूरी आपकी कोचिंग पर ही डिपेंडेंट है। आपको अगर कुछ नहीं आ रहा, कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो कोचिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। वो कोचिंग चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आपको कई सारी बुक्स दिख जाएंगी, कई सारे आपको मॉक टेस्ट दिख जाएंगे, आपको ऑनलाइन जो मिलते हैं आपको उनसे प्रैक्टिस करो, आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज, टिप्स एंड ट्रिक्स जिनका आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, स्टे ऑर्गेनाइज्ड। आपको ऑर्गेनाइज रहना, आपके नोट्स, आपके सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। एनसीईआरटी बुक आपके पास होनी चाहिए, आपके नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है भाई, जो भी आप बना रहे हो अपने लिए, जो रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर रहे हो, वो रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए। ये नहीं आपको पढ़ना है, आप नोट्स लेके बैठ रहे हो, आपने बोला भाई मेरे नोट्स कहाँ हैं, नोट्स मैंने अपने दोस्त को दे रखे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। जब पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको ऑर्गेनाइज रहना है, सारी चीजों को अपने पास रखना है, ताकि आप लोग उसको टाल ना सको। फिर टालने का क्या काम आता है आपका? नोट्स अभी नहीं है, कल पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। अगर आपके पास कोई चीज है तो आप लोग उसको टालोगे नहीं, इसीलिए आपको सारे सोर्सेज को यूटिलाइज करके अपने पास रखना है। ठीक है, अगली चीज, टाइम को इफेक्टिवली यूज करना है भाई। जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसको मत छोड़ना है। ऐसा नहीं कि वीक है तो छोड़ दो उसको, मेरी मैथ्स वीक है तो मैं छोड़ दूं उसको, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं सारी वीडियोस में यही बोलता हूँ कि जो आपका वीक पॉइंट है उसको अपना स्ट्रॉन्ग जोन बनाओ। अगर आप लोग अपनी कमांड उस वीक सब्जेक्ट पे हासिल कर लेते हो तो आप लोग क्या करोगे, आराम से आपके नैया पार हो जाएगी। ठीक है, अगली चीज, हेल्दी रहना है। पढ़ लिख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन एग्जाम टाइम पर अगर आपकी तबियत खराब होगी तो क्या करोगे? आप एग्जाम देने जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। तो आप लोगों को अच्छा खाना है, अच्छी डाइट रखनी है और नींद आपको पर्याप्त लेनी है। अगर आप स्लीप अपना ढंग से साइकिल पूरी फॉलो कर रहे हो, 7 घंटे की नींद, 8 घंटे की नींद, जो भी आप ले रहे हो लो, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा नहीं सोना, बस ओवर स्लीप भाई तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। अगर ज्यादा सो रहे हो तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। तो कम सो, मतलब लिमिटेड सो, इतना नहीं कि ज्यादा आप उबासियां मारे जाओ पूरे दिन, फिर ऐसा आपको नहीं करना। ठीक है, अच्छा खाओ, अच्छा फूड अपना खाओ, अच्छी डाइट रखो, अपनी नींद ढंग से लो और अपना एग्जाम अच्छे से देके आओ। ठीक है, अगला चीज, मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन क्या करना, आपको छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उन गोल्स को अगर आप अचीव कर लो तो उसके लिए कुछ रिवॉर्ड रखो, छोटा सा गिफ्ट कोई रख लो। ठीक है, आपने अपना गोल बनाया, पूरा फॉलो हो गया, गिफ्ट रखा आपने, मोटिवेशन आ गया आपके अंदर। अगर मोटिवेशन रहोगे तो छोटे छोटे खुशियां आपको लास्ट में बड़ी खुशी देंगी। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको थी, मैंने आपको बता दी। आपको सीयूईटी 2025 की तैयारी में इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। अगर इन सभी चीजों का ध्यान रखोगे तो आप लोग आगे जाके सक्सेसफुल जरूर होगे। क्या करो, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे वीडियोस आपको आने वाले टाइम पर आपको अपने चैनल पर मिल जाए। ठीक है, आज वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।